तो 12 फरवरी 1987 को हुई थी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। तो 12 फरवरी 1987 की सुबह लगभग 9:45 बजे लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक के मिलरगंज वाले ब्रांच में लगभग 8 से 10 लोग पुलिस के भेष में घुसते हैं, ये कहकर कि वो वहां के सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने आए हैं, और बिना किसी शोर शराबे के, बिना एक भी गोली चलाए लूट कर ले जाते हैं लगभग 6.25 करोड़ रुपए। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात वहां पर यह थी कि बैंक ऑफिशियल्स और बैंक मैनेजर और बाकी लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि कुछ लोग बैंक के इंस्पेक्शन के लिए वहां पर आने वाले हैं। तो कैसे हुआ ये? इसका जवाब है इस प्लान को अंजाम देने के लिए चल रही महीनों की प्लानिंग। इस रॉबरी का मास्टरमाइंड था सुखदेव सिंह ढिल्लोन, जो कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स का कमांडर था, और इसे लोग जनरल लाभ सिंह और सुक्खा सिपाही के नाम से भी जानते थे। तो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को पुलिस के तरफ से एक लेटर भेजा गया था जिसमें लिखा था कि उस ब्रांच की सिक्योरिटी इंस्पेक्शन की जाएगी, और ये इंस्पेक्शन करने के लिए दिल्ली से एक टीम रवाना होगी और वो आएगी उस बैंक। लेकिन उस ब्रांच मैनेजर को ये नहीं पता था कि वो लेटर पुलिस ने नहीं बल्कि इन रॉबरर्स ने भेजा है। तो इसी वजह से उस सुबह रॉबरर्स बिना किसी परेशानी और बिना किसी शोर शराबे के इजीली बैंक में घुस जाते हैं और अंदर जाकर बंदूक के निशाने पर सब लोगों को बंदी बना लेते हैं। महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग किया जाता है और उन्हें बिठा दिया जाता है, और शुरू होती है ये रॉबरी। 2 लोगों को बैंक के मेन एंट्रेंस पर तैनात किया जाता है और उनका काम होता है कि कोई भी कस्टमर को इजीली अंदर आने दिया जाए ताकि बाहर किसी को कानो कान खबर ना हो कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन जो एक बार अंदर आता है उसे वापस बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो जैसे कि मैंने बताया, लगभग 2 घंटे तक ये रॉबरी चलती है और लूटे जाते हैं उस बैंक से 5.70 करोड़ रुपए। तो इस रॉबरी को उस समय की सबसे बड़ी रॉबरी क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 1987 की, और उस समय इन लोगों ने 5 से 6 करोड़ रुपए लूटे थे, वो भी 100 रुपए और उससे कम के डिनोमिनेशंस में, क्योंकि 500 रुपए और उससे ऊपर की डिनोमिनेशंस उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। तो अगर हम 5.70 करोड़ रुपए को 100 रुपए के नोटों में भी बांटे तो हमें मिलते हैं 5,70,100 रुपए के नोट्स। तो इतने सारे नोट्स लूटे थे उन लोगों ने, और वो भी कैसे? तो ये लोग अपने साथ लेकर आए थे बहुत सारे बारदाने यानी कि बोरिया, और उसे सीने के लिए सुई धागा। तो 2 घंटे तक ये लोग पैसों को इकट्ठा करते हैं, उसे बोरियों में भरते हैं और बाहर निकलते हैं। और इस रॉबरी में इन लोगों ने काफी सारे व्हीकल्स यूज किए थे, जैसे कि फिएट हैचबैक और मेटाडोर और स्वराज माजदा, जो अभी भी वहां के पार्किंग लॉट में पड़े हुए हैं। और इसमें से जो स्वराज माजदा थी वो गाड़ी खड़ी थी बाहर, और इसमें इन्होंने लूट के ले जाने थे ये सारे बोरियों को और ये सारे पैसों को। अब इमेजिन कीजिए, पुलिस की वर्दी में कुछ लोग बैंक से बोरिया भरकर एक बस में रख रहे हैं, तो ये कितना अजीब लगेगा किसी को भी देखने के लिए। तो ऐसा ना हो इसलिए इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि 20 रुपए और 5 रुपए के कुछ नोट्स इन लोगों ने अलग से बोरियों में भरे थे, और उन नोटों को जैसे ही ये लोग बाहर आए उन लोगों ने हवा में उछालना शुरू कर दिया। उसे देखकर उस पैसे को उठाने के लिए वहां पर कई सारी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और इस भीड़ के बीच में उन लोगों ने फायदा उठाते हुए बोरियों को, पैसों को बस में भरा, और वहां से 9-11 हो गए। तो कहा जाता है कि लूट के बाद स्वराज माजदा जो बस थी उसको इन लोगों ने लुधियाना के पास एक गांव में वो लोग लेकर गए उसे, और वहां से उस पैसे को निकालकर इन लोगों ने ईंटों के एक बड़े ट्रक में उन पैसों को रख दिया, और फिर उन पैसों को ये लोग कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर घुमाते रहे, और फाइनली एक जगह पर इकट्ठा होकर इन लोगों ने आपस में उस पैसे को बांट लिया। और कहा जाता है कि खालिस्तानियों ने इस पैसे का यूज मोस्टली उस समय की एडवांस्ड वेपन्स को खरीदने के लिए किया, जैसे कि AK-47। सीबीआई ने अगले साल यानी कि जुलाई 1988 में अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस समय तक काफी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, और बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो लगभग 30 लोगों का नाम इस घटना में सामने आया। तब तक इस घटना का मुख्य आरोपी यानी कि सूखा सिपाही या फिर सुखदेव सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था। सीबीआई और पुलिस आखिरी तक इस लूट की पूरी रकम रिकवर नहीं कर सकी, और कहा जाता है कि इस लूट का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 3 से 3.25 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक किसी को नहीं मिला। और जो कि इस मामले में किसी की भी हत्या नहीं की गई थी, किसी को भी मारा नहीं गया था, तो लोगों को 10 से 12 साल, जो मुख्य आरोपी थे उन लोगों को 10 से 12 साल तक की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से काफी लोगों ने यह सजा पूरी की। कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग थे जिनका डायरेक्टली इस केस से लेना देना नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुख्य आरोपियों को पनाह दी थी, जो बुजुर्ग लोग थे, उनमें से कुछ लोग जेल में ही मर गए और कुछ लोग रिहा हो गए।
तो ये थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की, जिसमें कुछ लोगों ने बिना किसी शोर शराबे और खून खराबे के लगभग 6.25 करोड़ रुपए लूटे। आखिरकार सब लोग पकड़े गए और इस कहानी को दर्ज किया गया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।